Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi friends, welcome on my YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं सब? I hope and wish everybody is fine. और आज का ये मेरा थर्ड वीडियो है विद्या संबल योजना पर। प्रीवियस 2 वीडियोस मेरे आ चुके हैं और जितनी भी क्वेरीज थी मैंने कोशिश ये करी है कि सारी आप लोगों को क्लियर कर दी जाए। इसी के साथ विद्या संबल की जो वैकेंसीज़ थी वहाँ भी हमने लास्ट वाली वीडियोस में देखी हैं, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स जो कैंडिडेट्स की है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वापस मेरे पास आई थी, तो मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर दी थी। बट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पर उनकी जो क्वेरीज़ हैं वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। और इसके बाद हम अबाउट 30 to 32 कॉलेजेस की वैकेंसीज़ के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से आपको डिले ना हो और आप लोग टाइम पर अप्लाई कर पाएँ। वैसे भी अभी आप ये मान के चलें कि ऑलमोस्ट अब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आएंगी। 20 अगस्त तक मेरा मानना है कि जितनी वैकेंसीज़ आनी होंगी वो आ जाएंगी। उसके बाद कोई रेयर है कि कोई वैकेंसी आए, अदरवाइज़ फिर कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो जो भी मेरे साथी हैं और VSY में अप्लाई कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, देखिए कंटिन्यू न्यूज़पेपर से आप जुड़े रहें, क्योंकि एज़ यू नो कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है ये जानने का कि विद्या संबल आसपास के किस कॉलेज में वैकेंसी निकली है। सो गाइज़, बिना देर किए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपडेट होते रहें। और इसके साथ आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके। क्योंकि बहुत बार होता है कि वीडियोस ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लोग यहाँ पर मोस्टली देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स और दे आर सब्सक्राइब ऑलरेडी लॉट्स ऑफ चैनल्स, सो वीडियोस पीछे चले जाते हैं। तो व्हेन एवर यू फाइंड अ गुड चैनल और इम्पॉर्टेंट चैनल, यू मे प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे हम बात कर लेते हैं। प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने इन 15 क्वेश्चंस का आंसर किया था। मैंने आप लोगों से आपकी क्वेरीज मांगी थी कि आप बता सकते हैं किन किन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है VSY को लेकर। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे वो यही थे कि फॉर्म सबमिशन मैम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, और हाउ टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट जब पोस्ट करने हैं तो क्या टाइम वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना है, व्हेन कैंडिडेट कैन पेमेंट, किसी भी कैंडिडेट को एज अ गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर लगने पर पेमेंट कब मिलता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स की हमने यहाँ पर बात की थी, मैक्सिमम लेक्चर और पेमेंट की बात की थी। इसके बाद भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो इसी को हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे इस वाले पॉइंट पर। और चूज़ रूरल एरिया और सिटी, एडवर्टीजमेंट कॉपी का क्या करना है, नोडल कॉलेज वैकेंसी, इसके बारे में भी स्टिल बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। और एलिजिबिलिटी, इंटरव्यू, how to know we are selected or not, is it compulsory to send advertisement copy or PhD is about to complete but no net set। इन सारे क्वेश्चंस का मैंने बहुत ही सही तरीके से आंसर किया था। एंड आई होप और विश कि जिन्होंने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देखे हैं ना, उनको विद्या संबल योजना को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसलिए कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिसको विद्या संबल योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो मेरे प्रीवियस दोनों वीडियोज़ प्लस ये वीडियो देख सकता है, उसको आराम से A to Z चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद जो मेरे को क्वेश्चंस मिले थे उनकी हम बात करेंगे, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की, जिनकी लास्ट डेट 20 to 24 अगस्त है। तो हम उन 30 कॉलेजेस की यहाँ पर बात करेंगे। और फर्स्ट है आपका कि मैम वी आर गेटिंग GRF और एनी अदर स्कॉलरशिप, कैन वी अप्लाई और नॉट। तो देखिए कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स PhD परस्यूइंग हैं तो ऑब्वियस सी बात है GRF तो उन्हें ही मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट GRF उठा रहे हैं वो VSY में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें फिर GRF सरेंडर करना पड़ेगा। तो याद ध्यान रखें कि अगर GRF और स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप VSY में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर एक क्वेरी थी कि सेशन स्टार्ट और एंड कब होता है। तो देखिए लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर से ही विद्या संबल योजना चालू हुई है। अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो ऑलमोस्ट अक्टूबर में किसी कॉलेज में फर्स्ट ज्वाइनिंग दी गई थी और अप्रैल तक ये सेशन माना गया था। तो कुछ कॉलेजेस ने तो 30 अप्रैल तक गेस्ट फैकल्टीज़ को रखा था, कुछ जो कॉलेजेस थे उन्होंने 31 मार्च से ही कैंडिडेट्स को हटाना स्टार्ट कर दिया था। और इसके साथ इस साल की अगर हम बात करें तो जुलाई में तो कहीं पर भी अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं। जुलाई में मुश्किल से शायद 1 या 2 जगह पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, अदरवाइज़ जो मोस्टली अपॉइंटमेंट हुए हैं वो रिट वाले कैंडिडेट्स के हुए हैं, जिन्होंने जो लास्ट ईयर कंटिन्यू थे और जिन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, उन कैंडिडेट्स को वापस रिकॉल किया गया। उनमें भी सभी कैंडिडेट्स को स्टिल रिकॉल नहीं किया गया है। ये मान के चलें कि 50-60% कॉलेजेस ने ही अभी अपने कैंडिडेट्स को बुलाया है, बाकी कॉलेजेस ने नहीं बुलाया। तो आप ये मान सकते हैं कि जो सेशन स्टार्ट होता है ना, वो ऑलमोस्ट अगस्त टू स्टार्टिंग सितंबर से चालू होता है।
और अगर एंड की हम बात करें तो एंडिंग का कुछ सीन ऐसा होता है कि इस बार का जो बजट मांगा है, ठीक है, आयुक्तालय ने जो बजट के लिए कॉलेजेस को आदेश दिए हैं वो फरवरी तक के हैं। इन फ्यूचर ये मार्च अप्रैल हो सकते हैं, पर डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। पर चूंकि इस बार का सेशन ऑन टाइम स्टार्ट है, ठीक है, जुलाई से सेशन स्टार्ट है, केवल फर्स्ट ईयर ही लेट है ड्यू टू एडमिशन्स वगैरह। तो कोशिश ये रहेगी कि जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है वो मार्च में हो जाएँ। अब जब एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर टीच किसको करेगी। तो लास्ट ईयर जब 1 महीने का एक्सटेंड किया गया था तो नोटिफिकेशन ये निकला था कि सिलेबस पहले ख़त्म होता है या फिर एग्ज़ाम पहले स्टार्ट होते हैं, जो भी पहले हो उस टाइम पर क्या किया जाए, विद्या संबल के कैंडिडेट्स की जो सेवाएं हैं वो रोक दी जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में मार्च में पेपर स्टार्ट हो गए तो मार्च तक ही विद्या संबल योजना कार्यरत है, उसके बाद किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी केस में मार्च तक ही आपकी सेवाएँ हैं तो उसके बाद अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स तो आपको बिल्कुल ज़ीरो पेमेंट रहेगा। ओके, यहाँ का आपको गवर्नमेंट कोई भी पेमेंट नहीं देने वाली है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को स्टिल ये कन्फ्यूजन है कि मैम अभी यूनिवर्सिटीज़ का क्या सीन है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आते तो कॉलेज आयुक्तालय के अंडर ही हैं, ठीक है, पर इनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो संबंधित यूनिवर्सिटी से होते हैं। लाइक मान लीजिए जयपुर के आसपास लागू होती है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अलवर के पास लागू होती है मत्स्य यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा MLSU है, ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी सीकर में है शेखावट यूनिवर्सिटी, तो उसके अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं तो जब भी उनके एग्ज़ाम्स होंगे उस अकॉर्डिंग वो काम करेंगी। वर्किंग डेज इन अ मंथ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने दिन आप काम करेंगे उतने ही दिन की सैलरी मिलेगी। ओके, कोई संडे नहीं, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं, ऑल ज़ीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। इफ़ इन द केस अगर मान लीजिए किसी दिन आपके 2 ही लेक्चर लगे तो उस दिन आपको 2 ही लेक्चर की सैलरी मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट 3 लेक्चर के लिए क्या हुआ है, किसी कॉलेज में अपॉइंट हुआ है, पर इन द केस उसके 2 ही क्या लगते हैं लेक्चर्स, तो उस दिन उसके 2 ही लेक्चर काउंट किए जाएंगे और वही सैलरी उसको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू नो अबाउट नंबर ऑफ़ लेक्चर्स। ये मैंने स्टेटस भी डाला था मेरा व्हाट्सएप पर और मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था। देखिए गाइस, जो कॉलेजेस नए बने हैं, मान लीजिए जो कॉलेज 2022-23 के सेशन के हैं, वहाँ पर ओनली फर्स्ट ईयर होगा, वहाँ पर सेकेंड और थर्ड ईयर तो होगा नहीं ना। तो जब फर्स्ट ईयर होगा तो आपके सब्जेक्ट की ऑब्वियस ही होता है क्लास भी एक ही लगेगी, तो आपको लेक्चर भी एक ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। जो कॉलेज 2 साल पुराने हैं वहाँ पर 2 लेक्चर, जो बहुत पुराने कॉलेजेस हैं या फिर जिनको 3 साल हो चुका है वहाँ पर 3 लेक्चर कैंडिडेट को मिलेंगे और मैक्सिमम लेक्चर पर डे 3 ही हैं। तो आप ये ध्यान रखें। अब बात है कि कैसे मालूम चलेगा, तो या तो आप उनकी साइट पर देखें, बहुत सिंपल सी बात है, अधिकतर की साइट पर दिया हो जाता है कि कब इसका इनॉग्रेशन हुआ, कब इसमें कौन सा जो स्ट्रीम है, लाइक BSc आया, BCom आया, BA आया, तो वो आप देख सकते हैं। नहीं तो और भी ये सिंपल है कि या तो वहाँ के जो संबंधित लोग हैं आप उनमें से किसी को जानते हैं, किसी का रेफरेंस वगैरह लेकर जानने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर कॉलेज फ़ोन करें और पता कर लें। कैन टेक लीव और नॉट, आप बिल्कुल छुट्टी ले सकते हैं, इस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं है। छुट्टी लेंगे तो बस पेमेंट नहीं मिलेगा, बाकी कोई रोक टोक इस चीज़ की नहीं है। वापस मैं बता दूं, मैंने एक स्टेटस भी पुट किया था कि जो लोग एक लेक्चर हो, मान लीजिए किसी कॉलेज में केवल एक ही लेक्चर है एंड यू आर फ्रॉम जयपुर और आप कहाँ पर लगा रहे हैं, भीलवाड़ा कोई फॉर्म लगा रहे हैं, जबकि वहाँ पर लेक्चर कितना मिलने वाला है आपको, एक। तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम अगर फुल डे भी जाएंगे आप तो 20 to 22 डेज़ के ऊपर किसी भी मंथ में वर्किंग डे होते नहीं है, तो मैक्सिमम आपका पेमेंट कितना मिलेगा आपको, 18,000। अगर आप अपनी सिटी ही चेंज कर लेंगे तो आज के टाइम में यू कैन अंडरस्टैंड कि 18,000 में सर्वाइव करना हाउ टिपिकल। बाकी इट्स ऑल योर चॉइस, क्लियर। बाकी मेरा काम यहाँ था सजेस्ट करना, तो वो चीज़ मैंने सजेस्ट की है। नेक्स्ट है नोडल कॉलेज वैकेंसीज़, इसकी मैंने चर्चा की थी कि देखिए कुछ जो कॉलेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे एक नोडल कॉलेज बनाकर और आसपास के जो नए ओपन कॉलेज हैं या फिर जो कॉलेजेस का ग्रुप है, एक ही कॉलेज उनकी वैकेंसी दे रहा है। और इसी के साथ नोडल कॉलेज में भी मान लीजिए आप ही के सब्जेक्ट की वैकेंसी और रिमेनिंग 3-4 कॉलेज जिन्होंने नोडल कॉलेज के अंतर्गत क्या दिया अपना विज्ञापन, चारों कॉलेज में सेम वैकेंसी है। तो गाइस प्लीज़ ध्यान रखें, ऊपर टाइटल में आप क्लियर लिखें कि कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे कॉलेजेस में ये हो रहा है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल रहे हैं और बहुत बार ये होता है कि स्टाफ फिर कोशिश ये करता है कि बहुत लोगों को कॉल नहीं कर पाता। मान लीजिए स्टाफ भी नहीं कर पा रहा या फिर स्टाफ कॉल कर रहा है, इन तक कि आपका कॉल नहीं लग रहा, तो चांसेस ये रहता है कि अगर फॉर्म इधर उधर हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है। तो आप लोग पहले स्पेसिफिक करके रखें कि आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई वहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप नोडल कॉलेज के लिए अप्लाई करें तो क्लियर मेंशन करें वहाँ पर कि आई एम अप्लाइंग फॉर द नोडल कॉलेज, और अगर किसी रिमेनिंग के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लीज़ आप इस चीज़ को मेंशन करें। कैन दे स्टॉप योर सर्विस आफ्टर परमानेंट फैकल्टी, बिल्कुल। अगर इन द केस कोई भी फैकल्टी ट्रांसफ़र होकर आती है या फिर जैसे कि RPSC का रिजल्ट आपको पता है बैक टू बैक आए जा रहे हैं, आफ्टर इंटरव्यूज़ काउंसलिंग वगैरह होगी, परमानेंट फैकल्टी आएगी।
VSY की सेवाएं उसी समय रोक दी जाएगी जिस दिन कॉलेज को अपनी परमानेंट फैकल्टी मिल जाएगी। कैन दे गिव यू ऑफिस वर्क और नॉट? देखिए ऑफिशियली तो वो आपको ऑफिस वर्क नहीं दे सकते, क्लियर, बट इन द केस यू आर गुड विद योर प्रिंसिपल और यू आर गुड विद योर स्टाफ, तो आप अपने कंसर्न में अगर वो आपको कोई वर्क देते हैं तो आप करवा सकते हैं, बट ऑफिशियली वो आपको इस तरीके का कोई वर्क नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं है। एक हेल्प कराने वाली चीज़ है तो वो बात यहाँ पर अलग है। इसके अलावा कुछ कॉलेज है जहाँ पर स्टाफ बहुत ही कम है, लाइक बड़ा कॉलेज है 1000-1200 स्टूडेंट है, स्टाफ के नाम पर 3 या 2 लोग हैं, और सब कुछ कॉलेजेस में है, तो वहाँ पर ऑफिस वर्क भी स्टाफ से करवाया जा सकता है। व्हाट अबाउट एग्ज़ाम ड्यूटी? बहुत सारे कॉलेजेस ने तो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ड्यूटी विद्या संबल वालों की नहीं लगवाई थी, बट कुछ कॉलेजेस ने लगवाई थी, तो ये ध्यान रखें कि ये सब पावर प्रिंसिपल के पास है। ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ अवेलेबल और नॉट? नहीं, विद्या संबल वालों को कोई भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपने अलवर के लिए अप्लाई किया और अलवर आपका मन नहीं लगा, यू आर फ्रॉम पाली, तो आप पाली वापस जाना चाहते हैं तो आप वापस ही जाएँ, पर जॉब आपके साथ वापस नहीं जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि रिसर्च पेपर की मैम कॉपी, तो देखिए अगर आपके पास पब्लिकेशन का सर्टिफिकेट है तो वो आप ज़रूर दें, और इसी के साथ जो आपका रिसर्च पेपर है वो भी आप साथ में उसके भेजें, ठीक है। PhD में थीसिस की कॉपी नहीं भेजनी, केवल जो PhD डिग्री अवार्ड हुई है वो सर्टिफिकेट आप वहाँ पर दे दें, लेकिन आपके जो रिसर्च पेपर के जो सर्टिफिकेट है और प्रॉपर एक पूरा रिसर्च पेपर वो तो आपको वहाँ पर अटैच फॉर्म के साथ करना ही करना है। 2 तरीके की आपके यहाँ पर जो रिसर्च पेपर हैं वो मान्य है, UGC केयर और पीयर रिव्यूड। मार्क्स दोनों के इक्वली मिलने वाले हैं, 2-2 मार्क्स ही मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैम मेरा तो UGC केयर में है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, पीयर रिव्यू में है, चलेगा। और एक बात ध्यान रखें कि अगर 2+ ऑथर्स हैं किसी रिसर्च पेपर में, एक सिंगल ऑथर ना होकर 2 या 3 ऑथर हैं, तो गाइस जो 2 मार्क्स हैं वो भी बटेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन था मैम B.Ed कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और नॉट? देखिए गाइस कॉलेज एजुकेशन में B.Ed कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, B.Ed कैंडिडेट स्कूल लेवल पर अप्लाई कर सकता है। आपको कॉलेज के लिए एटलीस्ट नेट या फिर सेट क्वालिफाई होना ही होना पड़ेगा। और एफिडेविट विद फॉर्म, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सही था कि मैम जो शपथ पत्र हैं वो लगाए हैं नहीं। आज के टाइम में कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 2 या 3 कॉलेजेस में केवल अप्लाई करके छोड़ देगा। ईच कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग एटलीस्ट 8 to 10 कॉलेजेस मिनिमम एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप वहाँ पर एफिडेविट बनवाने लगे तो एक में ईजीली 150-200 का खर्चा है, जबकि वो बिल्कुल बर्थलेस है। आपका जो 2 पेपर्स का आपका फॉर्म है शपथ पत्र वाला, उसको सादा पेपर पे आप फोटोकॉपी वाले पे साइन करके अभी के लिए भेज दें। जिस भी कॉलेज में इन फ्यूचर सिलेक्शन होगा आप वहाँ पर अपना शपथ पत्र जमा करवा दें। बाकी फॉर्म के साथ शपथ पत्र भेजना मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है। इफ़ यू आर फीलिंग कि ठीक है भाई बहुत पैसा है तो आप भेजें, एंड इफ़ आर फीलिंग कि नहीं यार वेस्ट ऑफ मनी है तो आप नहीं भेजें। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेट आर देयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म? हाँ, ये भी एक न्यू है, इस बार 3 से 4 परफॉर्मा है आपके पास अलग अलग, ठीक है। एक कंप्लीट इंग्लिश में है और एक कॉमन फॉर्म है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, और 1 से 2 टाइप और हैं विद्या संबल के फॉर्म के। आपके लागू सारे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक कौन सा लागू नहीं होगा। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज के लिए अप्लाई किया और उसकी साइट विजिट करना भूल गए, उन्होंने अपना पर्टिकुलर कोई फॉर्म दे रखा था, तो हालांकि इन द एक्सेप्शन हो सकता है कि आपका कॉमन फॉर्म भी मान लें, क्योंकि कॉमन फॉर्म कॉलेज आयुक्त वाली तरफ से प्रीवियस ईयर निकला था, काफ़ी लोग उसी से अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो वो भी उससे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर किसी कॉलेज की साइट पर पर्टिकुलर उनका फॉर्म दिया है ना तो वो बेस्ट है। आप पहले का साइट विजिट करें, आपको नहीं मिलता तो फिर आप कॉमन फॉर्म दें, और उस कॉमन फॉर्म को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप एंड विश कि आपकी सारी क्वेरीज़ हैं वो इस वीडियो से दूर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये जो PDF है, ये जो PDF का मतलब है आगे जो हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे उसकी PDF मैं वहाँ पर अवेलेबल करवाने वाली हूँ। दूसरी बात, जिस भी कॉलेज में आप अपॉइंट होते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस का 15, 20, 25 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो जिस भी कॉलेजेस में आप लगें गाइज ध्यान रखें, उसकी विज्ञप्ति अपने पास फ्यूचर रेफरेंस से सेफ रखें ही रखें। उसकी फ़ोटो खींच के तो गूगल ड्राइव पर डाल लें, या फिर एक फ़ोटोकॉपी करवा कर क्या करें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स का आपका एनवलप वगैरह है उसमें सेव करके रख लेंगे कि वो फ्यूचर में काम आएगी, उसके काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
आई होप एंड विश वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, साथ ही स्टडी के पॉइंट्स भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं जो बेसिकली कॉमर्स से और राजस्थान जीके से रिलेटेड होते हैं। और इसी के साथ राजस्थान की जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं, पीएचडी की सिलेक्शंस वगैरह हैं और पीएचडी कहाँ कहाँ पर ओपनिंग्स हैं, उन सब की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले हम रिमेनिंग कॉलेजेस में जो वैकेंसीज़ हैं उनकी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। वैकेंसीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास है श्री गोविंद सिंह गुर्जर महाविद्यालय नसीराबाद में, और इसकी लास्ट डेट की हम बात कर लेते हैं। 25 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। और सब्जेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर दो आपके पास महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय भिनाए और राजकीय कन्या महाविद्यालय नसीराबाद। यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत लिटरेचर एंड ज्योग्राफी, सभी की एक एक पोस्ट आपको दी हुई है। राजकीय कन्या महाविद्यालय नसीराबाद में है हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, संस्कृत, इतिहास और गृह विज्ञान। और नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम देखें तो कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ अजमेर, इसमें हम पहले एक बार लास्ट डेट देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट है आपके पास 20 अगस्त 2022 और दोपहर 3 बजे तक ये आवेदन वहाँ पर किए जा सकते हैं। विषयों की बात करें तो दो ही विषय हैं हमारे पास, संस्कृत और गृह विज्ञान। नेक्स्ट कॉलेज है आपके पास राजकीय महाविद्यालय बेगू, राजस्थान, जिला चित्तौड़गढ़। लास्ट डेट अगर हम देखें तो 20 अगस्त है यहाँ पर। और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास है इंग्लिश, केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, सभी में एक एक पद है। नेक्स्ट है आपका माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, यानी कि MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनको हम देखेंगे। MLV कॉलेज के अंतर्गत है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर, गणित और कॉमर्स के विषय। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय जहाजपुर में है आपके पास हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान। और राजकीय महाविद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में है संस्कृत, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री, मैथ्स, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और नवसृजित, यानी कि ये कॉलेज इसी साल बना है। तो आप यहाँ पर ये पता कर लें कि एक ही लेक्चर आपको दिया जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, जो दूर के कैंडिडेट्स हैं वो सोच समझ कर अप्लाई करें। और मांडल में यहाँ पर है हिंदी साहित्य, इंग्लिश, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर कॉमन है। अब एक कैंडिडेट अगर सभी कॉलेजेस में अपना क्या देना चाहता है, एप्लीकेशन देना चाहता है, तो गाइज माना कि नोडल कॉलेज है, पर आपको सारे कॉलेजेस के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। तो नोडल कॉलेज में भी आपको क्या करना है, जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ऊपर लिखें आवेदित महाविद्यालय और वहाँ पर स्पेसिफिक कर दें कि यार आप इस कॉलेज के लिए अपना फॉर्म लगा रहे हैं। और अगर दोनों तीनों के लिए लगा रहे हैं तो 2 या 3 फॉर्म ही आपके वहाँ पर भेजे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, एकदम क्लियर है। कोई भी कॉलेज ईमेल वगैरह के थ्रू आपका आवेदन नहीं लेगा, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस भी नहीं है, जो है वो कंप्लीट ऑफलाइन प्रोसेस है। फॉर्म का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, 3 से 4 फॉर्म के पैटर्न से गलत कोई भी नहीं है। पर अगर किसी कॉलेज की साइट पर पर्टिकुलर उनका फॉर्म दे रखा है तो आप प्रेफर उसको करें। नेक्स्ट है आपका राजकीय महाविद्यालय चाकसू जयपुर। तो यहाँ पर है संस्कृत और समाजशास्त्र, 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। राजकीय कन्या महाविद्यालय चाकसू में है हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास। नेक्स्ट है कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ अजमेर। तो यहाँ पर लास्ट डेट है 20 अगस्त और सब्जेक्ट देखें तो संस्कृत और गृह विज्ञान। कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रायपुर, जिला भीलवाड़ा, लास्ट डेट है 22 अगस्त। और अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी साहित्य और राजनीति विज्ञान। नेक्स्ट है कार्यालय प्राचार्य श्री सांवलिया जी राजकीय महाविद्यालय मंडफिया, जिला चित्तौड़गढ़। एक ही सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी है और 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। कार्यालय प्राचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़, यहाँ की लास्ट डेट है 30 अगस्त। काफ़ी टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को लेकर, तो एज़ पर माई नॉलेज कि यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनको कुछ टाइपिंग एरर करके एक ही कर दिया गया है। इसके बाद केमिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र और इतिहास, इन सब की क्या है एक एक पोस्ट। और ये चीज़ देख लें कि 3 to लेकर 7 तक की जो पोस्ट है वो राजकीय कन्या महाविद्यालय मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है और ऊपर के दोनों किस में है, श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ झुंझुनू में। नेक्स्ट है आपके पास जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। इसमें 2 तरीके से वैकेंसी है,
इसको कंप्लीट सही से पढ़ेंगे हम। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सत्र 2022-23 में कक्षाओं के अध्यापन हेतु स्वयं वित्तपोषी यानी कि जो एसएफएस की सीट्स वगैरह होती हैं, जो एसएफएस की यहाँ पर योजना को चल रही है, वहाँ पर योग विज्ञान, योगा प्रशिक्षक, कर्मकांड, पौरोहित्य के लिए जो टीचर्स लगाए जाएंगे उनका जो पेमेंट होगा वो इनके खुद के अकॉर्डिंग होगा। प्लस विद्या संबल योजना के अंतर्गत इन्होंने अलग से आवेदन मांगे हैं, जिसमें इन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, शिक्षा, व्याकरण, दर्शन, जैन के पदों पर ये लोग क्या करना चाहते हैं, अपने गेस्ट फैकल्टी रिक्रूट करना चाहते हैं। तो इस यहाँ पर 2 तरीके से वैकेंसी है, एक तो इनकी खुद की है और एक विद्या संबल योजना के अंतर्गत है। और इसके लिए क्या करें, इनकी जो साइट है उसको आप विजिट कर सकते हैं। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट है कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय निवाई टोंक। तो यहाँ पर 3 आपके पास कॉलेजेस हैं। 18 अगस्त लास्ट डेट है। राजकीय महाविद्यालय निवाई प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित। राजकीय कन्या महाविद्यालय निवाई में ऊपर वाला महाविद्यालय, नीचे वाला कन्या महाविद्यालय है। इस चीज़ को आप नोटिस कर लें। कन्या महाविद्यालय में जो वैकेंसीज़ हैं वो है आपके हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू, भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिस्ट्री। और नेक्स्ट है राजकीय कन्या महाविद्यालय दत्तवास निवाई, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, भूगोल, गृह विज्ञान और इतिहास और समाजशास्त्र। इनकी खुद की इन्होंने साइट दे रखी है। मोस्टली कॉलेजेस ने सबने अपनी अपनी साइट दे रखी है। एक बार फॉर्म भरने से पहले विजिट करना ना भूलें। नेक्स्ट है आपके पास कार्यालय प्राचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय भीम राजसमंद। तो लास्ट डेट है 16 अगस्त। और सब्जेक्ट की हम बात करें तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में है वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र की एक सीट। और नेक्स्ट है राजकीय कन्या महाविद्यालय भीम हेतु हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और गृह विज्ञान। इन्होंने अपना पिन कोड भी दे रखा है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को पिन कोड वगैरह को लेकर इशू आ रहा था। तो पिन कोड है इनका 305921। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज दे रखी है 20 अगस्त लास्ट डेट है। और वॉयलन विषय में राजकीय महाविद्यालय कंवरनगर ब्रह्मपुरी में, और एक क्या है भूगोल विषय में आपका पद निकला है। राजस्थान संगीत संस्थान में तो वॉयलन विषय के लिए एक पद है, और राजकीय महाविद्यालय कंवरनगर ब्रह्मपुरी में भूगोल विषय में एक पद के लिए आवेदन आपसे मांगा गया है। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो यहाँ के संपर्क सूत्र भी दे रखे हैं। जगसीर सिंह जी के मोबाइल नंबर दे रखे हैं, वहाँ के कोई फैकल्टी वगैरह होंगे ये। तो अगर कुछ इशू वगैरह रहता है तो आप इनसे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजकीय प्राचार्य महाविद्यालय कोटा। तो लास्ट डेट हम देखें तो 22 अगस्त है। और सब्जेक्ट है आपके पास भूगर्भ शास्त्र और अंग्रेजी विषय, केवल 2 ही सब्जेक्ट पर आवेदन मांगे हैं। नेक्स्ट है कार्यालय प्राचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। तो यहाँ की लास्ट डेट है 20 अगस्त। और सब्जेक्ट की हम बात करें तो बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, दर्शन शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर विज्ञान। और राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा अलवर में है अंग्रेजी, केवल और केवल अंग्रेजी। और नेक्स्ट है राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ौदा में अलवर में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान। MLB कॉलेज की हम वैकेंसी देख चुके हैं। और इसके बाद है राजकीय महाविद्यालय बामनवास। इसके अंतर्गत आपके पास जो लास्ट डेट है वो है 23 अगस्त, तो आप ध्यान रखें। और बामनवास ये सवाई माधोपुर वाला है। इसके अंतर्गत आपके पास है राजकीय महाविद्यालय बामनवास जिला सवाई माधोपुर में अर्थशास्त्र विषय के एक पद हेतु नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत और समाजशास्त्र विषय में एक पोस्ट खाली है, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजकीय महाविद्यालय बेगू, ये वाला भी हम देख चुके हैं। और नेक्स्ट सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। तो यहाँ पर आपके पास जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में इंग्लिश लिटरेचर, मैथ्स, भौतिक शास्त्र और EFM। राजकीय कन्या महाविद्यालय ब्यावर में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और समाजशास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कनवास कोटा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है लास्ट डेट 17 अगस्त। और सब्जेक्ट हैं चित्रकला और राजनीति विज्ञान। राधेश्याम आर मुरारका महाविद्यालय झुंझुनू के अंतर्गत हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये दूसरा वाला है तो उसको एक बार देख लेते हैं। राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू हिंदी साहित्य, रसायन शास्त्र। और इसके बाद राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर गृह विज्ञान, उर्दू, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित। और मंडेला वाले में है हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, गृह विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। गाइस, इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ भी इशू हो तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज ऑन माई व्हाट्सएप।
क्विक अपडेट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं ताकि मैं आपको वहाँ पर ऐड कर लूँ और जो भी स्टेटस वगैरह है उससे आप फास्टेस्ट अपडेट्स देख पाएँ। नेक्स्ट है कार्यालय प्राचार्य वीकेबी राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर, 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ इकोनॉमिक्स, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, गणित सभी में एक एक पद है। राजकीय महाविद्यालय 84 जिला डूंगरपुर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ड्राइंग, भूगोल और अर्थशास्त्र। कार्यालय प्राचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में, यहाँ पर आपको 4 कॉलेजेस दे रखे हैं। 22 अगस्त इन सब की लास्ट डेट है। इसको बहुत स्पेसिफिकली आप देख लें ताकि अगर कहीं भी कुछ छूटे नहीं, जो भी आपका रिलीवेंट सब्जेक्ट है आप उसमें अच्छे से अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, समाजशास्त्र, ABST और BADM। राजकीय महाविद्यालय मकराना में है पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, हिस्ट्री, उर्दू, चित्रकला, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर। राजकीय कन्या महाविद्यालय डीडवाना में है अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, परिधान उत्पाद, निर्यात प्रबंधन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। और लाडनू वाले में है हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान, उर्दू साहित्य। नोडल कॉलेज में जैसे अप्लाई करना है मैंने बताया था, उस चीज़ का आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सिकराय दौसा, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। 22 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है। नेक्स्ट है कार्यालय प्राचार्य गंगापुर सिटी, तो 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट आपको दे रखी है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो यहाँ पर 3 कॉलेजेस हैं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर सिटी, राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी और राजकीय महाविद्यालय मलारना डूंगर। सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, यहाँ पर आपके पास हैं कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट, इसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और उर्दू। और कन्या महाविद्यालय में है इंग्लिश, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, उर्दू। मलारना वाले में है इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशलॉजी, ज्योग्राफी और उर्दू। और नेक्स्ट है आपका कार्यालय प्राचार्य LBS कॉलेज कोटपुतली, तो यहाँ पर दे रखा है आपको कोटपुतली में हिंदी, इंग्लिश, BADM और भौतिक शास्त्र एंड गणित। राजकीय महाविद्यालय पावटा में हिंदी, इंग्लिश, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, संस्कृत, भूगोल और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है कार्यालय प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, तो यहाँ की अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 19 अगस्त लास्ट डेट है। और सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे दे रखे हैं यहाँ पर, लेकिन इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ जिसने भी रिट लगा रखी है उन पदों का भी यहाँ पर उन्होंने क्लियर क्या किया है, आपको मेंशन किया है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। यहाँ पर वैकेंट सीट की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपके पास 2 सीट वैकेंट हैं, भूगोल में आपके पास दोनों सीट वैकेंट हैं, 4 हैं टोटल, 2 सीट वैकेंट है, 2 पे रिट लगी हुई है। रिट उन कैंडिडेट्स ने लगाई है जो लास्ट ईयर BSY में शामिल हुए थे। अर्थशास्त्र, चित्रकला, यहाँ पर केवल अर्थशास्त्र में 1 सीट है। नेक्स्ट है गृह विज्ञान, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, 1-1 सीट, यहाँ पर उसमें भी रेट लगी हुई है। वनस्पति शास्त्र में 2 सीट खाली हैं। और अगर कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें तो ABST और EFM में 1-1 सीट है, समाजशास्त्र और हिंदी में 1-1 सीट। नेक्स्ट है आपका राजकीय महाविद्यालय छोटी सरवन में केमिस्ट्री, मैथ्स, कृषि शस्य विज्ञान, कृषि मृदा विज्ञान और अंग्रेजी, इन सब में सारी सीट्स ओपन हैं। और भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, इन सब में भी आपका क्या है 1-1 सीट अवेलेबल है। राजकीय महाविद्यालय आनंदपुरी, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सभी में 1-1 सीट है, यहाँ पर रेट लगी हुई नहीं है। कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, तो यहाँ पर 20 अगस्त लास्ट डेट है। और अपने को 3 कॉलेजेस के अंतर्गत अप्रॉक्स 19 सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी बताई गई है। केकड़ी में है भूगोल, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यावसायिक सांख्यिकी और BADM, भौतिक शास्त्र, गणित, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र। नेक्स्ट है आपका भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर सावर में और टाटोटी में है। संस्कृत, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। चाकसू वाला हम देख चुके हैं। और नेक्स्ट है आपका रायपुर जिला भीलवाड़ा, 22 अगस्त लास्ट डेट है। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें यहाँ पर तो सब्जेक्ट आपको अंग्रेजी साहित्य और राजनीति विज्ञान दे रखे हैं। इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस में वैकेंसी है उनकी हमने यहाँ बात की। कोई सेलेक्टेड ही कॉलेजेस छूटे होंगे, बाकी ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की कि मैं कवर करूँ। 30 कॉलेजेस मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में कवर किए थे, अप्रॉक्स इतने ही कॉलेजेस हमने यहाँ पर कवर किए हैं। 500 के अबव ही वैकेंसीज़ हैं ऑल ओवर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में। माना कि आर्ट्स की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, बट ठीक है, साइंस और कॉमर्स की भी वैकेंसीज़ हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और यू में सब्सक्राइब माई चैनल। विश गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू कि जो भी जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उनका रिलीवेंट सब्जेक्ट में उनको हायरिंग वहाँ पर मिले।
नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, आइदर ऑन विद्या संबल या फिर जो भी करंट टॉपिक रहेगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।